हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। अपने ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर ली थी। तो जस्ट मैं उठी हूँ। सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोऊंगी, मतलब फेस वगैरह है वो धोऊंगी, ब्रश वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आज मतलब साफ़ सफाई है वो कर लेते, क्योंकि आज मम्मी ने ना झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है, ऊपर लगा दिया था झाड़ू पोछा। और आज मम्मी ने सब्जी वगैरह है वो मतलब खाने का बना लिया था। जिस दिन वो सब्जी वगैरह नहीं बनाती हैं तो फिर वो ऊपर नीचे सफाई कर लेती हैं, नहा लेती हैं। बट आज उन्होंने खाना बनाया था तो इस वजह से यहाँ पे किया नहीं। तब तक मैं उठ ही गई थी तो फिर मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। मम्मी सुबह से कर भी रही हैं काम और उनको भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने सबसे पहले सोफ़े के जो कवर थे मैंने हटाए हुए थे, उनको मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि गंदा ही हो जाता है। और इस पे ये पड़े होते हैं ना, तो फिर ये रहता है कि इनको झाड़ लो अच्छे से और अच्छे से डस्ट वगैरह जो भी है वो निकल जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी गली में, थोड़ा सा पानी है वो डाल देती हूँ। और समर्थ उठते ही यहाँ पे मतलब बैठने की इसको आदत हो गई है, आते ही यहाँ पे बैठ जाएगा और खुश रहता है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद इसको मैंने सुबह सुबह मतलब अभी तो दूध इसको पिला दिया था और अभी दे दिया है इसको कुरकुरा खाने के लिए। तो मैं रख देती हूँ, अपने आप उठा के खा लेता है। और पानी की बोतल रख देती हूँ तो अपने आप पानी भी पी लेता है। जब इसको प्यास लगती है तो इशारे करके मतलब बता देता है कि मुझे पानी पीना है। तो ऐसे मतलब पता भी चल जाता है। और थोड़ा थोड़ा बीच में मैं इसको पिलाती भी रहती हूँ। तो वो आराम से बैठा हुआ है, मम्मी भी उधर ही बैठ गई थी। उसके बाद सबसे पहले ना मैं वॉशरूम है उसमें झाड़ू वगैरह है उससे धो देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी बाहर की तरफ जाएगा तो लास्ट में पोछा लग के साफ़ हो जाएगा। तो पहले मैंने वॉशरूम को ही धो दिया था। और ये यार टाइल का कलर ऐसा है तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत गंदी है। तो ये वो टाइल है जैसे फिसलती नहीं है, इस पर ना हम फिसलते नहीं हैं, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा ऐसा है। तो जब तक मैंने ये सब किया तब तक ना मम्मी ने झाड़ू लगा दिया था। तो बस अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो मैंने कर ली और अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो जो मंदिर वाला रूम है उसमें मम्मी ने सुबह मॉर्निंग में ही पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि भाई सुबह 7 बजे तक वो चला जाता है। जिस दिन वो आ जाता है तो फिर मम्मी थोड़ा खाना वगैरह पे ज़्यादा देती हैं ध्यान। नहीं तो अगर वो नहीं होता तो फिर मम्मी कौन सुबह सुबह खाएगा यार। तो मम्मी ऊपर की नीचे की सफाई कर लेती हैं और कपड़े वगैरह हैं वो धो देती हैं। अच्छा, उसमें पोछा लगाई हुआ था तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैं आ गई थी बाहर। और इस तरीके से बैठ के ही हमें पोछा लगाना है प्रेगनेंसी में, ताकि हमारा मतलब जो पैर होते हैं उनको थोड़ा सा खुला करके, ताकि पेट पे ना प्रेशर ना पड़े। और अब आजकल मेरे बहुत पेन होता है पेट में, मतलब नीचे की तरफ, बैक की तरफ, मतलब बैक में अगर मैं थोड़ा देर खड़ी भी हो जाऊँ या बैठ भी जाऊँ ज़्यादा देर, 20 मिनट कंटिन्यू आधे घंटे बैठी रहूँगी ना, तो उसमें भी मुझे पेन होने लगेगा। पता नहीं क्या है मेरे साथ इस बार, क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था। थोड़ा बहुत मैं से खड़े होके लगा लेती हूँ, थोड़ा बैठ के। मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरी बिल्कुल ही आदत खड़े होके लगाने की हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी थोड़ा सा बैठ के लगाना ही है। तो अभी से मेरी हैबिट रहेगी तो इतना दिक्कत नहीं करेगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी था वो मैंने बाहर ही डाल दिया था और बाल्टी वगैरह है वो भी वॉश करके रख दी है। अच्छा, चाय थोड़ा सा लेट हो गई थी, 9 बज गए थे चाय के लिए, तो काम करने लग गई थी। फिर मैंने सोचा चलो ख़त्म करके उसके बाद ही मैं आऊँगी चाय बनाने के लिए। चाय बनाने का मेरा ही काम है, मैं चाय बनाती हूँ हमेशा। जैसे रोज़ मम्मी सफाई कर लेती हैं तो सीधा उठती हूँ मैं हाथ मुँह धो के, उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर चाय के लिए। और आज क्लीनिंग करनी थी तो मैंने वो कर ली है। उसके बाद आई, चाय बन गई है और समर्थ का भी मैं दूध इसी टाइम पे ही लेके चली जाती हूँ बॉईल करने के लिए, फिर मैं उसे पिला देती हूँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही फिर मैं
इसकी मालिश भी कर देती हूँ। तो मालिश करते करते ये सो गया था और एक वीडियो भी मैंने शूट किया था इसका, मतलब मालिश का, इसलिए मैंने इसको डायपर पहनाया हुआ था। तो जब आज ना ये जल्दी सो गया, मालिश करते करते ही सो गया, नहीं तो मैं इसको नहला के फिर सुलाती हूँ ताकि ये आराम से सोए और मैं अपना काम कर लूँ। तो आज पहले सो गया, फिर मैंने सोचा मेरा टाइम मतलब क्यों मैं वेस्ट करूँ, उठ जाएगा फिर तो नहाना हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से ना मैंने नहा लिया और अभी मैं लोशन वगैरह है वो लगा रही थी। तो बस नहा धो के जैसे ही मैं फ्री हुई थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी और तब तक फिर खाने का टाइम हो गया था। तो मैं आई ऊपर, मैंने सोचा चलो आटा वगैरह लगाती हूँ, रोटी सेकनी है मुझे। तो समर्थ उठ गया था और रोने लग गया था, तो इस वजह से ना मम्मी उसको ऊपर ही लेके आ गई, क्योंकि फिर वो वहाँ पे ना रोता ही रहता, चुप होता नहीं है। तो यहाँ पे लेके आ जाओ ना तो खेलता रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये है कि चीज़ें छेड़ेगा लेकिन शांत रह मतलब चुप रहेगा और देखते भी रहेंगे। तो आटा मैंने लगा लिया था, उसके बाद रोटियां सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा रोटियां सेकनी नहीं होती, 6 रोटी सेकनी होती, 2 मम्मी खाती हैं। और यार मैं ना 4 रोटी खाने लग गई हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जब से तो मैं 4 रोटी खाती हूँ। आज तक मैंने कभी भी 4 रोटी कभी भी नहीं खाई साथ, मतलब एक साथ। तो मैं अपने लिए 4 रोटियाँ सेकूँगी, मम्मी के लिए 2 रोटी। और मुझे ना दही से खाना मतलब अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही दही से खाती थी, इस वजह से मैं खा लेती हूँ एक्स्ट्रा रोटी, वरना 2 रोटी या खाई जाती हैं। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं सारे सिंक में डाल रही थी। और अब किचन वगैरह क्लीन करना है और बर्तन हैं वो भी धोने हैं। तो जब भी समर्थ जैसे सो रहा होता है, ज़्यादातर वो सो रहा होता है इस टाइम पे, नहला के सुलाती हूँ तो सोता रहता है। तो उस टाइम पे मैं रोटियां सेक के और नीचे लेके चली जाती हूँ और नीचे ही फिर मैं बर्तन रख देती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं होते और वो बर्तन या तो मम्मी नीचे ही धो देती हैं या फिर मैं फिर शाम को चाय वगैरह बनाने आती हूँ तो उस टाइम पे धो देती हूँ। तो आज ये जग रहा था, फिर मैंने सोचा मम्मी यहीं पे ही खा लेते हैं और बर्तन वगैरह धो के उसके बाद ही नीचे चलते हैं। वो यहाँ खेल ही रहा था, तो बर्तन ज़्यादा होते ही नहीं हैं, तो बस मैंने उसके बाद बर्तन हैं वो धो दिए थे। और सारे बर्तन धोने के बाद सिंक है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अभी समर्थ को मैंने दूध पिला दिया है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पे ही फिर मैं इसको एक बारी दूध पिला के फिर नीचे लेके जाऊंगी और कटोरी में दूध मैं लेके चली जाती हूँ, ताकि 1-2 घंटे बाद फिर से मैं इसे पिला दूँ, क्योंकि मैं ऊपर आऊँगी ना लेने बार बार तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है और ये तो और ज़्यादा रोने लग जाता है। तो चलिए बर्तन हमारे धुल चुके थे, इसके बाद अभी काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं। यहाँ पे कपड़े से मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। और अभी समर्थ का ना दूध है वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था, तो मैं अभी गर्म करके और रख के चली जाऊंगी, ताकि जब भी मुझे इसे पिलाना हो तो उस टाइम पे फिर बॉईल नहीं करना पड़ता या फिर मम्मी ही लेके चली जाती हैं। तो बस अभी दूध को ढक के रख दूंगी और काम तो सारा हो गया है। उसके बाद ये टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे थे 6 और मेरा काफ़ी टाइम से ना मोमोज़ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अपने भाई से बोला था जब वो आएगा तो लेके आ जाए, फिर मैंने मंगा लिए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो बस हम लोग अभी मोमोज़ खा रहे हैं और शाम का टाइम है यार, पेट भर जाता है, कुछ ना मैं पूरा दिन खाती ही रहती हूँ और शाम को भूख भी नहीं लगती। उसके बाद फिर से मैं मतलब खाना खा लेती हूँ। समर्थ को जब मैं खिला रही थी तब वो नहीं खा रहा था और मम्मी ने इसको आधा दे दिया था ना तोड़ के, तो खुद से फिर खा रहा था। अंदर का जो पनीर वगैरह होता है ना वो सारा इसने खा लिया था। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।